चलो ठीक है, ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ एप्लीकेशन ऑफ, कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और इसमें तुम हेडिंग लगाओ फर्स्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinite long uniformly charged wire, long uniformly charged wire, long uniformly charged wire, हो गया क्या? long uniformly charged wire हो गया, बोले। यानी कहने का मतलब ये है ना, देखो पिछले क्लास में हम लोग है ना, कल की क्लास में है ना मालूम किया गॉस लॉ वगैरह क्या है। आज क्या पढ़ना हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन। इसमें क्या सीखेंगे कि गॉस लॉ के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अरे अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसका तुम लोगों को, चार्ज वायर का। एक बार देखो मेंशन है, इनफाइनाइट है ना, तो इस चार्ज वायर का तुम लोगों को लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब लैम्डा इक्वल टू तुम लोग क्या होगा, चार्ज अपॉन कितना हो जाएगा, ये तुम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी यहां से बोल सकते लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, q अपॉन k, और मान लो लंबाई कितना तुम लोग ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अपने पास एक चार्ज वायर है। अब चार्ज वायर का मतलब देखो पॉजिटिव भी हो सकता है और कितना हो सकता है तुम लोगों को, नेगेटिव भी हो सकता है, समझे बात। अगर मान लो देखो इसके अंदर चार्ज अगर पॉजिटिव ले लिए तो फील्ड क्या बनेगा, इस समय बनेगा। इसमें अगर मान लो अगर नेगेटिव चार्ज ले लिए तो फील्ड क्या बनेगा, इसके टुवर्ड्स। यही तो मतलब है ना। और अपने पास ये जो चार्ज वायर है क्या है तुम लोगों को, इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है। यानी आपका माइनस इन्फिनिटी से कहां तक है तुम लोगों को, प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आएगा। और इसके वजह से क्या करना है तुम लोगों को, निकालना है। तो देखो जब भी तुम लोग इस तरफ से अगर मान लो कि क्वेश्चन अगर मिले तो सबसे पहले क्या बनाओ तुम लोग, सबसे पहले बनाओ तुम लोग गॉसियन सरफेस बनाओ। क्या बनाओ तुम लोग, गॉसियन सरफेस बनाओ। कैसा को पता है गॉसियन सरफेस क्या होता है, और इस तरह से बनाया तुम लोग गॉसियन सरफेस जो क्या हो तुम लोगों को, सिमेट्री। क्या हो तुम लोग, सिमेट्री। सिमेट्री की तरह से क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म। अगर सिमेट्रिक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। ये मतलब होगा ना, इन ऑल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो देखो ये मान लो अपने पास एक चार्ज आपका वायर है, और मान लो चार्ज वायर से तुम लोग है इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे तुम लोग क्या निकालना है, इस पूरे वायर से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अब क्या है ना कि देखो मान लो यहीं पे अगर पॉइंट चार्ज रहता, मान लो यहाँ पे चार्ज क्यू रहता और यहाँ से r डिस्टेंस पर बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की, फॉर्मूला क्या होता है, k के ऊपर कितना और स्क्वायर। अभी तो निकाल देते हैं आराम से। अब यहाँ पे क्या है, देखो चार्ज देखो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझे बात। और इनफाइनाइट वायर तो क्या करते हैं, अब इनफाइनाइट में क्या है पूरे वर्ष निकाल ले सकते हैं, तो क्या करते हैं एक छोटा सा इसमें क्या कंसीडर कर लेते हैं हम लोग हैं, एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, गॉसियन सरफेस। मतलब गॉसियन सरफेस बना लेंगे इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। और गॉसियन सरफेस कैसा होगा तुम लोग, सिलेंड्रिकल। ऐसे इमेजिन कर लो, ये क्या है बताओ, क्या बना लिया हमने यहाँ पे, गॉसियन सरफेस। अब देखो आप क्या है कि जो गॉसियन सरफेस किस तरह लिए हैं, ये देखो जो वायर है देखो बीच में आ गया, नहीं आ गया, समझ रहे हो बात। अब बताओ ये चार्ज अगर पॉजिटिव है, यानी इसकी वजह से यहाँ से फील्ड कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा। इससे फील्ड क्या बनेगा, इससे अवे बनेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड क्या बनता है, इससे अवे बनेगा। इतना सरल होता है, यानी यहाँ से फील्ड क्या बनेगा तुम लोगों को, इससे अवे बनेगा।
गया, यही बनेगा ना। कि मान लेते हैं कोई सी बात है, पूरे लेंथ नहीं काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिए इसका मान लेते हैं कि लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना मान लीजिए, तो ये फाइनाइट वायर है, पूरे नहीं मेजर कर सकते हैं ना। क्या मान लीजिए इसका लंबाई कुछ तो हुआ होगा, मान लंबाई कितना है इसका, ये समझे बात को, ठीक है। और यहाँ से जो डिस्टेंस इस पॉइंट में निकालना है फील्ड का, कितना डिस्टेंस निकालना है तुम लोग, r डिस्टेंस सही है। अब बताओ, देखो इस गॉसियन सरफेस में देखो तीन सरफेस हो गए, एक तो ये सरफेस है ना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट सरफेस, सेकंड देखो नीचे सरफेस आ जाएगा, इसको मान लेते हैं आपका सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस, ये कौन सा नीचे वाला है, ये होगा ना, ये आपका तुम लोग कौन सा हो गया, तुम लोगों को थर्ड सरफेस। एक बार तुम लोग है एरिया वेक्टर निकाल के देखो, फर्स्ट सरफेस में अगर तुम देखोगे एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर कैसे होगा, तुम लोग ऊपर की तरफ होगा, बाद में बहुत डी है, तो देखो ऊपर मान लो हो गया तुम लोग एरिया वेक्टर डी हो गया, और देखो फील्ड कैसे है तुम लोग इस तरफ, यानी इस केस में आपका एरिया और ई एंगल कितना तुम लोग समझ रहे हो आप। इस वाले केस में आपका एरिया वेक्टर का होगा बाहर की तरफ होगा, यानी आपका डी हो गया, और फील्ड कैसे बन रहा है, तुम इस तरफ बन रहा है, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, एडी में एरिया वेक्टर क्या होता है, बॉडी से क्या होता है, बाहर होता है। इस वाले केस में देखो आपका फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर तुम लोग इसी तरफ, तो इस केस में आपका ई और डी एंगल कितना बनेगा तुम लोग। अब ऐसा करते हैं कि हम क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकाल लेते हैं, है ना, टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं कि जो गॉसियन सरफेस बना है किसे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ∅1 प्लस कितना आ जाएगा, ∅2 प्लस कितना आ जाएगा, समझे बात। ∅1 कैसे निकाल सकते हैं, E into A into कितना हो जाएगा, cos थीटा, इसका लिख सकते हैं आपका E into A into कितना हो जाएगा, cos थीटा, अब प्लस E into A into इसका कितना हो जाएगा, cos थीटा। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला ये है ना। यस सर। अब बता यहाँ पे आपका, यहाँ पे जब थीटा इक्वल टू कितना है तुम लोग को 90, यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू कितना है 90, यही है क्या 90, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना 0, यानी कहने का मतलब दोनों की वजह से फ्लक्स कितना होगा तुम लोग 0, यानी वहां बस ये आपका तुम लोग नेट फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा तुम लोग कितना आ जाएगा, E into A into आपका cos 0 आ जाएगा, यानी इस केस में आपका कि नेट फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा E into आपका A, cos 0 का मान कितना होता है, हम लोग को निकालना क्या है, इनफाइनाइट वायर की वजह से r डिस्टेंस और कितना है मैग्नेटिक फील्ड, समझे बात। अब एक बात बताओ, ये तो हो गया क्या, ये तो निकालना है। अब देखो, अब बताओ एरिया निकालना है क्या, अब बताओ हम लोग को लगता है यही सरफेस बच गया है क्या, अब बताओ इसके एरिया कितना होगा तुम लोग 2πr, इसका एरिया कितना होता है 2πr, ये होता है ना, यानी यहाँ से आपका नेट फ्लक्स। अच्छा बात बताओ, फ्रॉम गॉस लॉ से क्या जानते हैं, फ्रॉम गॉस लॉ से क्या जानते हैं कि जो नेट जो फ्लक्स होता है कितना होता है, Q इनसाइड चार्ज कितना है अपॉन कितना होगा एप्सिलॉन। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में तुम लोगों को यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब कितना होगा लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, समझे बात। अब बताओ इनफाइनाइट वायर में कितना लेंथ कट किए हैं यहाँ L है ना, यहाँ से अगर मान लो कि अगर निकालोगे लैम्डा निकालोगे, लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा Q इनसाइड, और कितने लंबाई से काटे हैं यहाँ L, यानी जो अंदर जो चार्ज आ रहा है तुम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ से जो Q इनसाइड आ रहा है, ये अंदर चार्ज कितना बंद हो गया काटने के बाद, कितना हो जाएगा लैम्डा, बात सुन रहा है क्या, यानी इसके अंदर चार्ज कितना जमा है तुम लोग लैम्डा इनटू, यानी यहाँ से बोल सकते हैं नेट फ्लक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेट फ्लक्स इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, Q इनसाइड कितना लिख सकते हैं, तो Q इनसाइड तुम लोग आगे लैम्डा इनटू L, समझे बात, अपन कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ई तो निकालना ही। अब देखो एरिया निकालना है, एरिया कितना हो जाएगा तुम लोगों को 2πr into h, ये होता है ना, इस वाले का एरिया निकालो तो कितना होता है 2πr into h, और h का काम कौन करेगा तुम लोगों को, तो यहाँ से आ गया तुम लोगों को, सही है बोलो यार, यानी यहाँ से देखो L से L कैंसिल हो गया है ना, तो यहाँ से अगर तुम फील्ड अगर निकालना चाहोगे, फील्ड निकालना लोग ना, यानी E कट कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन कितना आ जाएगा 2π एप्सिलॉन इनटू r, ये आ गया ना तुम लोग, E कट कितना आ जाएगा, r नीचे बच गया, लैम्डा अपॉन कितना बन गया 2π एप्सिलॉन कितना बच गया r। ये ध्यान से देखो कि अगर कोई पॉइंट चार्ज से अगर r डिस्टेंस पर अगर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना होता है, लेकिन यही अगर अपने पास कंटीन्यूअस अगर चार्ज है, इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके प्रोपोर्शनल तुम लोग 1/r
समझे बात? इस वाले केस में क्या होता है, बहुत तेजी से फील्ड घटते रहता है, इस वाले तो आर घटेगा, ठीक है, क्या घटेगा तो धीरे धीरे कम घटेगा। समझे बात को? अरे बोलो यार, यहाँ तक तुम लोग छाप लो। ये रिजल्ट तुम याद करना है कि इनफाइनाइट वायर की वजह से आर डिस्टेंस ऑफ फील्ड कितना होता है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो वायर के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लो कि अगर एरिया में रहेगा तो वहाँ पर डिफाइन करेंगे सिग्मा, उसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया ऐसा तुम बॉक्सेस से निकालेंगे डायरेक्ट, दुनिया में क्वेश्चन नाम का चीज आता है, उतना टाइम नहीं होता है, उतना टाइम नहीं होता, पता ही घुमाने का समय होता है। तो उसको अभी समय खुद पे ध्यान देने की पर्सनालिटी डेवलप हो गया, यदि कपड़ा निकाले बक्सा में फिर बन गया देखो कोटा की गर्ल्स वगैरह कोचिंग करने से पहले 1 घंटा पेंटिंग का समय निकाल देती है। लड़का कोई दिक्कत नहीं, लड़का उठा दिन चढ़ाया जल्दी है, चलो अभी समय है यार। सर समय सर आपके लिए, सर हमारे लिए बिल्कुल समय नहीं है, सर हम बिल्कुल समय के वो है। पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, किसने कहा है? एक निकालेंगे वायर की वजह से, एक निकालेंगे हम लोग किसकी वजह से, सिलेंडर की वजह से। 1 2 3 4 पूछता है इसमें। यहाँ देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका पर पूछना तुम लोग 1/r का, मतलब r का मान बढ़ेगा, इस वाले केस में क्या होगा, फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ से तो जैसे तुम लोग दूर जाते जाओगे तो फील्ड का मान क्या होगा, घटेगा।
उसी का हो गया क्या? अब देखो इधर ये मत गया। देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो लैम्डा तो कांस्टेंट रहेगा, दिया रहेगा, ये दोनों मान लो तीनों कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इसका तुम ग्राफ बनाना चाहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस अगर आर का तुम ग्राफ बनाना चाहोगे तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, है ना? ये सिस्टम है। आर का मान अगर डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा? तुम लोगों को डिक्रीज करेगा। और लिख लेंगे ग्राफ कैसे बनेगा तुम लोगों को? ये ग्राफ किसका है तुम लोगों को? 1/r आप लिखो। तो आर का मान देखो बढ़ते जा रहा है, फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सेकंड में पढ़ते हैं कि किसी सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। कई बार थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा कुछ बातें मैं लिख देता हूँ फिर तुम वो समझ लेना। ठीक, चलो तुम लोग है ना, नेक्स्ट तुम लोग कॉपी हेडिंग लगाओ। अब पढ़ने वाले सिलेंडर के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। अब इसमें क्या है ना, देखो थोड़ा सा बच्चा का है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। एक बार मुझे लिख लेने दो कि अगर अपने पास मान लो कि सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या अगर मान लो कि अपने पास, या ऐसे कर लो, और हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर और हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इन तीनों जो केस में आपका, इन तीनों केस में चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ सिलेंडर। और इसे है टर्म डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन क्या होता है? एरिया। चार्ज अपॉन क्या होता है? एरिया। इसके लिए टर्म डिफाइन करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। यानी बोल सकते हैं सिग्मा इक्वल टू आपका Q अपॉन A, यानी Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा इनटू A। एक बार तुम लिख के बताते हैं। ल ल ल ल हो गया? क्या देखो एक क्वेश्चन तुम लोग देखो कि अगर मान लो, देखो तुम्हारे पास अगर हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर है या हॉलो तुम लोग को देखो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, इस वाले केस में क्या होता है कि चार्ज है ये कहां पे रहता है तुम लोगों को, है ना? इसके सरफेस पे। कहां पे रहता है? इसके सरफेस पे। तो इसी बात है, हॉलो तो बीच में खाली है। हॉलो का मतलब क्या होता है? बीच में खाली है। जब बीच में खाली रहेगा तो चार्ज पड़ेगा कहां पे रहेगा? इसके सरफेस पे। समझे बात? इसी बात पे देखो ना, और मान लो कि बीच में अगर पूछ लेंगे तो चार्ज कहां पे अप्लाई करेगा? सरफेस पे। और इसके देखो क्या टर्म डिफाइन करते हैं? चार्ज अपॉन एरिया। और एक बात और, अगर तुम लोग के पास अगर सॉलिड अगर कंडक्टिंग और सिलेंडर भी है, इस वाले केस में भी चार्ज कहां पे अप्लाई करता तुम लोगों को? सरफेस पे। कहां अप्लाई करता तुम लोगों को? सरफेस पे। समझे बात? एक और केस आता है, बस तीनों केस में चार्ज कहां अप्लाई करता है? इसके सरफेस पे। कोई दिक्कत है क्या? अब ऐसा करते हैं कि अब इसकी वजह से क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ तुम लोग, बस ये मतलब था। यही मतलब ना कि तीनों ये में जान मानिए। पता क्या लगता है? कई बच्चा से बोल रहे हैं कि अगर सिलेंडर है क्या, बोल रहा
अगर सिलेंडर है क्या, चार्ज पार्टिकल कहाँ लाई करता है? पूरे वॉल्यूम में। ये लगता है ना कि सर हल्लो होगा तो बीच में लाई करेगा, सब बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ भी अगर हल्लो है मतलब क्या, बीच में खाली है, तो बीच में खाली होकर कहाँ पे लाई करेगा? सरफेस। और ये आपका सॉलिड कंडक्टिंग में भी क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल कहाँ पे लाई करता है? इसके सरफेस पे, बेचारा वहाँ पे चला जाता है चार्ज पार्टिकल। ठीक, अब तुम लोग है ना कॉम पे रेडी लगाओ तुम लोग, ये तुम लोग कॉम पे रेडी लगाओ तुम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू solid conducting comma hollow conducting, solid conducting comma hollow conducting comma hollow non conducting cylinder, हलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। और ये सिलेंडर का जो लेंथ कितना है तुम लोगों को? इनफाइनाइट। इस सिलेंडर का जो लेंथ क्या है तुम लोगों को? इनफाइनाइट है ना। हो गया क्या? ठीक है। ये अपने पास एक हलो एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है ना, जिसका लेंथ कितना है तुम लोगों को? इनफाइनाइट। इस तरह का अपने पास ये बीच में क्या हो गया? इसका एक्सिस हो गया, ठीक है। ये क्या, और मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो कितना तुम लोगों को? कैपिटल है। ये इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, मतलब कहां से लाई करेगा? माइनस इनफिनिटी से कहां तक करेगा? 0 प्लस चार्ज है, तो मान लेते हैं चार्ज कितना है तुम लोगों को? प्लस चार्ज कितना है तुम लोगों को? चार्ज है तुम लोगों को। अब देखो, जब भी अगर सिलेंडर वाले केस में क्या है कि अगर निकालते हैं इलेक्ट्रिक वोल्ट, तो देखो दो केस बनता है। एक हम लोग निकालते हैं अंदर की तरफ, ये कहाँ पे निकालते हैं? बाहर की तरफ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका इन साइड। किसकी बात करते हैं? आपका इन साइड, है ना। इन साइड मान लेते हैं कि यहाँ से इस वाले एक्सिस से एक पॉइंट यहाँ पे है, तो एक पॉइंट मान लो आपका क्या है? आपका पी। और यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका? स्मॉल। कितना तुम लोग? स्मॉल। तो वैसे बात है कि इन साइड का मतलब क्या है? स्मॉल आर जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल आर से क्या होगा? कम होगा। कैपिटल आर नहीं होगा तो कम है, तो ज्यादा होगा कम होगा। और ये साइड का मतलब यही है ना, इस साइड से क्या होगा? बड़े वाले से क्या होगा? कम। ठीक है ना। एट अ डिस्टेंस आर, इसका मतलब क्या है? एट अ डिस्टेंस आर, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर। इस एक्सिस के सिलेंडर से कितने दूर है ना निकालना है तुम लोग? स्मॉल। अब देखो इस पॉइंट पे निकालना है, तो हम लोग है ना यहाँ पर इसका करेंगे गॉसियन सरफेस पे, यही करेंगे ना। अब बताओ इसके अलावा यही पे की हो सकता है, इसका सिमेट्रिक होगा। कौन सा होगा तुम लोग? सिलेंडर। क्या होगा तुम लोग? सिलेंडर। एक सिलेंडर बना लो तुम, इसको सिलेंडर हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? अब देखो ये जो है आपका, देखो इसका क्या होगा तुम लोगों को? सिमेट्रिक। ये दिक्कत है ये क्या तुम लोगों को गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है। क्या कर लिया है? गॉसियन सरफेस क्या कर ली? इमेजिन कर ली। अब बताओ इस गॉसियन सरफेस एक सरफेस से हो जाएगा, बोल ना। यस सर। इसको बोल रहे हैं फर्स्ट सरफेस। ये वाला ये हो जाएगा, इसको कौन सा बोलना है? और ये क्या बाहर की तरफ होगा। अब बताओ इस वाले केस में क्या होगा? देखो फील्ड तो बाहर की तरफ होगा। फील्ड कैसे होगा तुम लोगों को? बाहर। और ये वेक्टर कैसे होगा तुम लोग? ऊपर की तरफ होगा। ये वेक्टर। इस वाले केस में थीटा इक्वल कितना है? इस वाले केस में देखो फील्ड कैसे होगा? इस तरफ होगा। और इस तरफ कितना होगा आपका? एंगल कितना होगा तुम लोगों को? 90 डिग्री। समझे बात? अब एक बच गया ये वाला तुम लोग। इस वाले केस में क्या हो गया आपका? एरिया वेक्टर कैसे होगा और डीए भी कैसे इस तरफ होगा। यहाँ थीटा इक्वल कितना है तुम लोग? बात को समझ में आ गया क्या? यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि जो नेट जो फ्लक्स हो जाएगा वो तीनों से सम कर देंगे। phi1 प्लस phi2 प्लस कितना हो जाएगा? phi2। अब phi1 कितना होगा? 0 आ जाएगा, है ना। सबको तो 0 क्यों होगा? ठीक दिक्कत है क्या? 0 कर दिया तो कितना होगा? 0। यानी इस केस में आपका कि जो नेट फ्लक्स हो जाएगा कितना आ जाएगा? कितना होगा? मतलब नेट फ्लक्स का फार्मूला कितना होगा? q इनसाइड नहीं हो सकता क्या? q इनसाइड अपॉन कितना होगा? एप्सिलॉन इक्वल टू आपका
5G। अब बताओ इसका जो फार्मूला तुम कितना यूज करोगे तुम लोग, E into आपका ये cos कितना हो जाएगा 0 डिग्री, सही है। यानी बताओ, यानी इस वाले केस में आपका Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन इक्वल कितना हो जाएगा E into आपका ये cos 0 का मान 1 ही होता है। अब बताओ ये बताओ जो सिलेंडर है किस तरह का, हॉलो है क्या? और अभी तुमने बताया दिया सॉलिड हो या हॉलो हो या तुम लोगों को नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज पार्टिकल कहां पे लाई करता है, इसमें सरफेस पे। इसका मतलब बीच में चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, बीच में चार्ज नहीं है। तो जो इनसाइड चार्ज की बात कर रहे हैं कितना हो जाएगा तुम लोग 0। यही बोल सकते हैं कि फॉर हॉलो सिलेंडर है ना, इस वाले में जो चार्ज इनसाइड जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा तुम लोग 0 आ जाएगा। तो 0 काट दोगे तो 0 इक्वल टू कितना E into कितना ये आ जाएगा। यानी इस वाले केस में इलेक्ट्रिक कितना आ जाएगा तुम लोग, यानी हॉलो वाले केस में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा तुम लोग 0। बात समझ में आएगी? क्यों? मतलब चार्ज नहीं है, फील्ड किस वजह से बनता है, चार्ज वजह से। सारा चार्ज किस पे तुम लोग, समझे बात? हां, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। कितना हो 0। इनसाइड इलेक्ट्रिक जाम हो गई क्या बच्चों की। अबाउट निकालना है तुम लोगों को, तो चुपचाप क्या ले लो, गॉसियन सरफेस ले लो। फिर वहां पे कंसेप्ट लगा तो तुम लोग की इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड जितना होगा उसी इक्वल टू आ जाएगा। गॉसियन सरफेस मुझे डायरी में लिख करवाती है भैया, हम लोग डायरी में लिख करने वाले ठीक है। हो गया? डायरी मेंटेन करने में लगती है क्या भैया? और ये
अगर मान लो कि नेगेटिव रहता तो फील्ड क्या होता है, रिवर्स बन जाता। समझे बात? ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि पॉजिटिव लेना है, तुम नेगेटिव भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। हो गया। अब एक केस से बनता है कौन सा, तुम लोगों को आउटसाइड रखकर इसको, ठीक है, एक केस बनता है इसमें आउटसाइड। चलो मिटा देना कोई को, जहाँ पे चार्ज अगर इसके पूरे सरफेस पर लाई करे वहां पर यूज क्या करते हैं हम लोग, है सिग्मा करते हैं, चार्ज अपॉन एरिया। देख रहा क्या? अब मान लो कि अपने पास ए सिलेंडर है, अपने पास ए सिलेंडर है, समझे बात? इसका लेंथ कितना है तुम लोगों को, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का देखो ये क्या हुआ तुम लोग, इसके एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और चार्ज पार्टिकल कितना है तुम लोगों को, जब प्लस सारा चार्ज पार्टिकल कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके सरफेस पे, सही है। सारा चार्ज पार्टिकल कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके सरफेस, सही है, ठीक। इस बार हम लोगों को फील्ड निकालना है बाहर की तरफ। तो मान लो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है, हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके वजह से, इस सिलेंडर की वजह से, समझे बात? यानी जो तुम लोग दिखाई दे रहा इनसाइड, अब क्या बन जाएगा तुम लोग, अब बताओ अगर आउटसाइड यहाँ से आर होगा, इसका एरिया कितना है तुम लोगों का, स्मॉल आर, ये क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये होगा ना, आर कितना हो जाएगा तुम लोग, आर तो ये होगा ना। अब क्या है, देखो तुम इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, है ना। जिसके बाद क्या होगा तुम लोग, सिमेट्री होगा, समझे बात? इसका मतलब सिलेंडर ही बनेगा। तो मान लेते हैं गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, तो क्या बना लेते हैं, गॉसियन क्या बना लेते हैं, कि सरफेस बना लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, यही बन गया क्या गॉसियन सरफेस? अरे सिलेंडर ही बनेगा ना, गॉसियन सरफेस बनेगा कि तुम लोग कैसे बनेगा, तुम लोगों को सिलिंड्रिकली बनेगा, सही है। यहाँ से आर डिस्टेंस निकालना है, ये मान लेते हैं कि जो गॉसियन सरफेस जो कट किए हैं इसका लेंथ कितना मान के बैठते हैं, कितना मान के बैठते हैं। अब एक बात बताओ, इस वाले की वजह से है ना, इस वाले चार्ज पॉजिटिव है, फिर कैसे बनेगा, इसके बाद बनेगा इलेक्ट्रिक, कैसे बनेगा तुम लोग, यही बनेगा तुम लोग, इतना सबको पता है कि जो फील्ड बनेगा पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड कैसे बनेगा तुम लोगों को, इससे आगे बनेगा। चलो सुनो, अब बताओ इसमें तो कितना सरफेस हो गया, 3 हो गया क्या? यस सर। एक सरफेस है, एक सरफेस देखो नीचे का हो गया, और एक आपका कर्व। मान लीजिए कि सरफेस नंबर 1 हो गया, एक हो गया, 2 हो गया, एक कौन सा सरफेस नंबर हो गया, 3। इस वाले केस में अगर देखोगे तो क्या होगा, देखो डी वेक्टर बाहर की तरफ होगा, कितना होगा, और ये आपका ई ऐसे होगा। इस वाले केस में थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, इस वाले केस में आपका देखो डी वेक्टर के बाहर की तरफ होगा इस वाले के लिए, और ये देखो ई ऐसे, इस वाले एंगल में भी कितना हो जाएगा, इस वाले तो ई भी ऐसे भी है, और डी भी कैसे होगा तुम लोग, बाहर की, थीटा इक्वल कितना आ जाएगा तुम लोग। यानी इस वाले केस में बोल सकते हैं कि जो नेट फ्लक्स आ जाएगा एफ नेट, वो तीनों से सम कर देंगे, फिर कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस कितना आ जाएगा तुम लोग। अब इसको कर सकते हैं, आपका E इंटू आपका DA इंटू आपका cos कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। सेकंड वाला कितना, E इंटू आपका DA cos कितना आ जाएगा 90, और प्लस आपका E इंटू आपका DA cos कितना आ जाएगा, फ्लक्स निकालने का फार्मूला यही है ना, बोलोगे E इंटू आपका DA, ये क्या आ जाएगा तुम लोगों को, नेट फ्लक्स। अब बताओ ये तो 0 आ गया, ये भी आपका 90 कितना आ जाएगा 0, यानी इस केस में आपका ई जो नेट जो फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा तुम लोगों को, E इंटू आपका D पॉजिटिव मान होना जाएगा, कितना E इंटू आपका कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ से R डिस्टेंस पे हम लोग को निकालना है, फील्ड निकालना है, ये निकालना है क्या, इसको बाहर कर दो फील्ड नहीं बनेगा, इंटू आपका D निकालना। अब बताओ, अब देखो नेट निकालना हम लोग को फ्लक्स निकालना है, तो सबको पता है कि हम गॉस लॉ से क्या जानते हैं, Q इनसाइड इसको लिख सकते हैं क्या है आपका फ्लक्स इक्वल टू कितना होगा, Q इनसाइड अपॉन कितना होगा एप्सिलॉन इक्वल टू आपका E कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, समझ रहे हो, E कितना ये आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे इनसाइड चार्ज निकालना, इनसाइड का मतलब क्या है, obvious सी बात है, इनसाइड अगर देखोगे तो है इसके अंदर कितना चार्ज पार्टिकल, यही है ना,
इनसाइड चार्ज का मतलब वही होता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब देखो इसके बाहर से कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर कोई मतलब नहीं, किससे मतलब, इससे मतलब। तो इसके लिए तुम क्या डिफाइन किया, सिग्मा किए थे। सिग्मा इक्वल टू क्या था तुम लोग, चार्ज अपॉन एरिया। यहां से चार्ज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा इनटू एरिया, ये आएगा ना तुम लोग। यानी यहां से तुम करना चाहोगे तो इनसाइड चार्ज कितना आ जाएगा, सिग्मा तो है। अब जब ये निकालना है, अब बताओ चार्ज पार्टिकल देखो यही अप्लाई करा, इस वक्त सब अप्लाई करा है ना, इसके लिए कितना हो जाएगा तुम लोग 2 पाई RH, ये होगा ना, यानी हो जाएगा तुम लोग सिग्मा इक्वल टू इनटू आपका 2 पाई। अब बताओ देखो चार्ज पार्टिकल किस वाले अंदर वाले सेंटर अप्लाई कर रहे हैं, तो किसका रेडियस लेंगे, इसका लेंगे। ध्यान देना यहां पे, बता मिस्टेक करता है। 2 पाई r और h क्या है बताओ, कितने ये कट किए हैं आप, 2 पाई r इनटू कितना आ गया 1 अपॉन कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका e को निकालना ही है। आप एरिया निकालना, एरिया किसका निकालना है, गॉसियन सरफेस का, इसी पॉइंट पे निकालना है ना। तो कितना एरिया कितना हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा तुम लोगों को 2 पाई स्मॉल r होगा, गॉसियन सरफेस का कितना रेडियस है स्मॉल, ये कितने से आ जाएगा, l से आ जाएगा, l से क्या हो गया मर गया, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया मर गया, ये हो गया। यानी यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल टू कितना आ जाएगा सिग्मा इनटू r अपॉन कितना आ जाएगा नीचे 2 इनटू 2 थोड़ा ऊपर 2 पड़ गया ना, एप्सिलॉन इनटू कितना आ जाएगा, ये है क्या, क्रॉस चेक करने दो, पता है नहीं सही। यानी इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक बनेगा तुम लोगों को E इक्वल टू सिग्मा r इनटू एप्सिलॉन इनटू r। ये बताओ इलेक्ट्रिक कैसे बनना तुम लोग इस वाले केस में, आउटसाइड कैसे बनना तुम, आउटसाइड। अगर ध्यान से देखो सिग्मा कांस्टेंट होगा, रेडियस देखो कभी चेंज नहीं करने वाला, ये परमिटिविटी नहीं चेंज करने वाला, यानी इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका प्रोपोर्शनल तुम लोगों को 1 बाई, बात समझ में आएगा। यानी अभी देखो r का मान इंक्रीज करेगा तो फील्ड क्या करेगा इंक्रीज। अगर तुम ग्राफ बनाना चाहोगे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और r का, इलेक्ट्रिक फील्ड और r का अगर ग्राफ अगर बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा, कॉन्सेप्ट चलो बेटा बना दे, इसको छोड़ दो, इसको अब छोड़ दो तुम कितना कर, यानी बाहर के लिए बनेगा तुम लोग। कल क्या क्या पढ़ाया तुम मैडम, हमको कुछ नहीं पता मैडम, क्या क्या पढ़ाया थे आप, बहुत कुछ पढ़ाते हो जिंदगी। सॉलिड कंडक्टिंग में भी चार्ज पार्टिकल कहाँ पे लाई करता है, सरफेस पे। केवल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में चार्ज पार्टिकल लाई करता है पूरे वॉल्यूम में। पोलराइजेशन
आराम से बनाओ, प्यार से बनाओ। ऐसे लग रहा है कि मेहंदी लगा रही हो, जैसे मेहंदी लगाती वैसे बनाओ पॉजिटिव चार्ज। सर आप गॉसियन जो सरफेस बनाए तेरा बनाया टेढ़ा हो गया, क्या करें, दुनिया सीधा रहने का टाइम ही नहीं है। सरस्वती विद्या मंदिर मुझे पढ़ते थे क्या? व्हाट इज कम्युनिकेशन? उसे भाई है नहीं। हाँ उसी का हुआ। इसके बाद मेरा। कितनी बढ़िया तुम पढ़ती हो। सर ये अब भी लाइव क्लास पे यहाँ पे आते तुम लोग होंगे। हाँ, एक डेरिवेशन बचा है तुम लोगों को सॉलिड नॉन कंडक्टिव का। इसमें चार्ज पार्टिकल लाई करता है पूरे वॉल्यूम में। वो क्या हो, ये डेरिवेशन आज खत्म नहीं होगा, इसको कल बता देंगे तुम लोगों को। तो कल वो डेरिवेशन बच जाएगा तुम लोग करवाने के लिए। नाम भी आजकल 2 लेटर का होता है, लिखो किधर हो गया? 15 मिनट में हो जाएगा तो क्या करेंगे सर? हो गया। ये इसका तुम लोग ग्राफ बनाओ, इसका तुम लोग क्या बनाओ, ग्राफ। किधर देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं पूछता है राम 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 सब बता दिए सर, रिजल्ट भी बता दिए सर। देखो देख रहा है क्या? ये देखो इस वाले केस में क्या देखे अभी, ओ इस वाले केस में क्या देखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आया था, कितना आया था अभी जी आप किसी भी आया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अभी आउटसाइड कितना निकाला तुम लोगों को, सिग्मा आर अपॉन कितना था तुम लोगों को, एप्सिलॉन कितना था आर, यही था क्या? यानी यहाँ से अगर ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फॉर्मूला तुम लोग 1 अपॉन आर, किस वाले में ये है ना, यहाँ बाकी सब क्वेश्चन है यार। इसे ग्राफ बनाओ, ल ल ल ल ल ल, ये तुम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये सब किसका है तुम लोगों को, ये है क्या? ये सबसे पहले बना लेते हैं, इधर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैसे बने, ये क्या है तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो सबसे पहले बना तुम है सिलेंडर, यही सिलेंडर था तुम लोगों को बोला है। यस सर। अभी सिलेंडर बनाए थे, सिलेंडर मुझे लगता यही लग रहा था, ये लग रहा था क्या? बस यही बना लेता हूँ, थोड़ा मैं बना देता हूँ सही। इसी सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर रहा था हम लोग। ये क्या हो, सिलेंडर का रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस, ये है क्या? बताइए इस वाले जगह पे यहाँ पे स्मॉल आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल आर, ये होगा ना। और लड़की वो वाला की दुनिया मगन है, वो अनमोल फील्ड आती है। देखो इस वाले जगह पे इसका जो रेडियस होगा स्मॉल आर, इसके बराबर हो जाएगा तुम लोग, इसके बराबर आ जाएगा। अब देखो ये इसके इधर का जो पोर्शन होगा, क्या इसको बोल सकते हैं ये जो जगह किसका है, तुम इनसाइड का। अरे इसके जब अंदर तुम आओगे तो इसका मतलब जगह किसका होगा, इनसाइड। और इसके बाहर का, इसके बाहर का तुम जाओगे तो ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, तुम लोग आउटसाइड होगा। और ये स्मॉल आर इक्वल टू आर क्या होगा, तुम लोग एट सरफेस की बात होगी, यही है ना। अब देखो इनसाइड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तुम लोगों को, 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक, यहाँ पे कितना, 0 का मतलब ये हो जाएगा, 0 का मतलब यही हो जाएगा ना। यस सर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि आउटसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड किसका पता तुम 1 अपॉन आर का, इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ से डिक्रीज करें, ये होगा ना। यानी ये जो पोर्शन है तुम लोगों को आउटसाइड का है, और ये जो पोर्शन किसका है तुम लोगों को, इनसाइड में। देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तुम लोगों को, और बाहर ये पोर्शन है, ग्राफ होगा तुम लोग किसका, आलू है कंडक्टिंग सिलेंडर का। छाप लो इसको है, छापो यार, छापो जिंदगी में छापो, बार बार छापो, 1000 बार छापो।
चलो मिटा देना, एक डेरिवेशन और करवा दे रहा हूँ तुम लोगों को। एक सर डेरिवेशन और कर लो सर। इतना समय नहीं है कि छूट जाएगा। हो गया? चलो तुम लोग कॉपी पढ़ेगा तुम लोग। सॉलिड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और ये भी आपका नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर और इसका लेंथ क्या है तुम लोगों को इनफाइनाइट है। इसका लेंथ क्या है तुम लोगों को इनफाइनाइट है। इसका लेंथ क्या है तुम लोगों को इनफाइनाइट है। समझे बात को? अब देखो, देख रहा है क्या? छोड़ दो, ये लिख लो लास्ट में यार, समझ नहीं है वो लड़का। देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या है कि चार्ज है। अगर क्या है कि तुम लोगों को सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज है ये तुम लोग को मिलता है तुम लोगों को होल वॉल्यूम में। किसमें मिलता है तुम लोगों को? पूरे वॉल्यूम में है ना, तो क्या रहता है तुम लोगों को बिछा रहता है। और इस वाले केस में क्या डिफाइन करते? रो करते। क्या करते? रो करते। रो इक्वल टू कितना होता है? चार्ज अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम। तो यहाँ से बोल सकते रो इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम क्यू। तो चार्ज निकालना तो क्या होगा? रो इनटू, ऐसे निकाल सकते। निकालने का मतलब ये होगा कि अपने पास अगर सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग है, ये मान लो कि सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग है जिसका लेंथ कितना है तुम लोगों को इनफाइनाइट, यानी आपका माइनस इंफिनिटी कहाँ तुम लोगों को प्लस इंफिनिटी तक। ये आपका इसका एक्सेस हो गया। अब देखो सॉलिड नॉन कंडक्टिव चार्ज देखो पूरे वॉल्यूम में। चार्ज क्या है तुम लोगों को? पूरे वॉल्यूम। चार्ज तुम लोगों को पूरे। अलग वाले केस में क्या आता है? चार्ज पार्टिकल कहाँ पे लाई कर रहा है? सरफेस एरिया। और इस वाले में क्या लाई करता है? पूरे वॉल्यूम में। मतलब ये मान के बैठो कि 5 जूल से पानी पास कर रहा है तो वॉल्यूम से पास करता है। अब क्या है कि हम लोग देखो फील्ड निकालना, सबसे पहले निकालना इनसाइड। किस तरह फील्ड निकालना तुम लोगों को? इनसाइड। तो मान लेते हैं यहाँ से आपका एक स्मॉल डिस्टेंस पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इनसाइड का मतलब r क्या होगा? लेस देन कैपिटल R। तो इसे क्या होगा? ये क्या होगा? इसे आपका छोटा ही होगा। तो क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक इसके अलावा क्या बनाएंगे हम लोग? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक गॉसियन सरफेस बना दिए जो सिमेट्री पे होगा, है ना। इस वाले क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ये क्या है? समय कम मिलता है ना, तो दिमाग का नहीं गॉसियन सरफेस मिलता है, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो कितने सरफेस होती है? क्या एक सरफेस है, एक सरफेस है। इसको बोल रहा हूं फर्स्ट सरफेस से कौन सा तुम लोग ये बाहर की तरफ हो गया। अब बताओ ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड क्या बने? इससे बाहर बनेगा। इसके वजह से अगर तुम उस निकालना के लिए बोले इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? इससे अवे बनेगा। पॉजिटिव चार्ज है ना, फील्ड क्या बनेगा तुम लोग? इससे अवे बनेगा। पॉजिटिव चार्ज के केस में आपका जो फील्ड बनता है इसके कहां बनता है तुम लोगों को? बाहर की तरफ। ये तो सबको पता है, ठीक। अब बताओ इस वाले केस में अगर देखोगे कि फर्स्ट सरफेस क्या होगा? तो एरिया वेक्टर ऐसे ये ऊपर हो जाएगा और आपका ई वेक्टर देखो ऐसे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90। इस वाले केस में बाहर तो क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। ये आपका तुम लोगों को ई वेक्टर यहाँ थीटा इक्वल कितना हो जाएगा? 90। इस वाले केस में आपका डी आपका इधर होगा, बाहर इधर होगा। इस वाले केस में आपका एंगल कितना बनेगा तुम लोगों को? 0 डिग्री। ये बनेगा क्या? और मान लेते हैं ये जो गॉसियन सरफेस है इसका लेंथ कितना काट लिए हम लोग? L काट लिए। ये राइट वायर है ना, उसको थोड़ा सा कट कर ली, समझे बात? यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स हो जाएगा। सबको सम कर देंगे। phi 1 प्लस कितना हो जाएगा? phi 2 प्लस कितना आ जाएगा? phi 2। अब इसमें केस में बोल सकते हैं E into dA cos कितना हो जाएगा? 90 प्लस कितना होगा? E into dA cos कितना हो जाएगा? 90 प्लस कितना होगा? E into आपका dA cos कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। अब ये तो कितना हो गया? 0 हो गया। ये तो कितना हो गया? 0 हो गया। यानी इस वाले केस में तुम लोगों को नेट जो फ्लक्स आ जाएगा कितना आ जाएगा? 0 मान हो जाएगा। यानी कितना E into कितना मैं कर दे रहा हूँ तुम लोगों को? dA कर दे रहा हूँ। अब देखो इस वाले केस में क्या है कि देखो ये जो गॉसियन सरफेस लिए हैं तो देखो चार्ज पूरे वॉल्यूम में अंदर कट गया, समझे बात? चार्ज क्या पूरे वॉल्यूम में, तो
तो यहाँ जो यहाँ दी फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, Q इनसाइड अपॉन कितना होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका E इनटू कितना आ जाएगा तुम लोगों को D। अब पूरे वॉल्यूम हो जाएगा, तो हम चार्ज कैसे निकालेंगे, रो इनटू वॉल्यूम, तो रो तो मान लो यहाँ तो सही है, अब वॉल्यूम इसे कैसे निकाल देंगे, पाई r स्क्वायर होता है वॉल्यूम कितना होता है पाई r स्क्वायर, यानी हो जाएगा पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर इनटू कितना h की एज को कितना लिख सकते हैं l, यही होगा ना पूरे वॉल्यूम। अब क्या देखो पूरे इनसाइड इसके अंदर कितना चार्ज है तो पूरा निकाल के अपॉन कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका ये तो निकालना, अब बताओ एरिया निकालना, एरिया क्वेश्चन से एरिया कितना होगा 2πr कितना होगा 2πr और ये चीज कितना लिखेंगे l से आपका तुम्हारा मर गया क्या, यहाँ r स्क्वायर से r मर गया, पाई से पाई मर गया, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा E इक्वल टू तुम लोगों को E इक्वल टू रो इनटू r स्मॉल r अपॉन कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये है क्या 2 इनटू आपका एप्सिलॉन, ये है क्या। अब बताओ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले हैं सोलो आपका नॉन कंडक्टिंग में, एक ऐसे तो इंक्लूड किसका करोगे तुम लोग, यहाँ ध्यान से देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका प्रोसेस है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है, फिर इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है तुम लोग r, मतलब क्या हुआ E का मान आपका सॉरी r का मान बढ़ेगा तो E का मान भी क्या करेगा तुम लोग इंक्रीज करेगा, वो भी सी बात है। जनरली क्या है कि अगर मान लो तो यहाँ से r का मान बढ़ाओगे तो r का मान बढ़ने का मतलब क्या है, अंदर और चार्ज बढ़ जाएगा, बात समझ में, यहाँ तुम देखो जैसे दूर जाते हो जाओगे अंदर चार्ज बढ़ते जाएगा, चार्ज बढ़े तो क्या बढ़ेगा तुम लोग समझे बात, छाप लो यानी इनसाइड, अरे यार आउटसाइड कैसे मिलेगी, इनसाइड क्या है ना फील्ड निकाले किस तरफ निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तुम लोग सर एक चीज और गलत लिखे आप, अगर चलो सही छाप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तुम लोगों को इनसाइड, सही, यानी किसी से क्या होगा, इसे तुम जितना तुम अगर r बढ़ते जाएगा इससे क्या होगा, इसको अंदर नहीं तो चार्ज पार्टिकल ज्यादा आएगा, चार्ज ज्यादा फील्ड क्या भी बढ़ेगा तुम लोगों को। इसके पहले क्या था तुम देखते हैं एक बार तुम देखो तुम लोग, इसके पहले क्या था कि जितना जो फील्ड था वह अपन क्या था तुम लोग r, समझ रहे हो, इसके पहले जितना जो फील्ड बनता था क्या था 1/r था, और पॉइंट चार्ज में क्या होता E आपका 1/ कितना तुम लोग r स्क्वायर, केवल आपका देखो तुम लोगों को सॉलिड आपका नॉन कंडक्टिव में क्या होता है कि जो फील्ड किसका प्रमाण होता है हम लोग r का होता है, ये एक्सेप्शनल केस है, ये जो केस है तुम लोगों का एक्सेप्शन वाली है, और इसमें एक केस जो बच गया हम लोग वो कल करेंगे, ठीक है, एक केस जो बच गया है कल इसको कल करेंगे, इसमें बाहर जब कितना फील्ड निकालेंगे वो कल करेंगे, आज समय का वो है लोग चला, ये तुम लोग है ना गॉस लॉ का तुम लोग किया था, हाँ एक बार दिखाओ तुम लोग, अरे बंद एक बार दिखाओ तुम लोग गॉस लॉ का न्यूमेरिकल दिखाओ।